मुख्तलिफ शहरों में मानसून का धुआंधार पहला स्पेल जारी। मुख्तलिफ शहरों में रैलों ने तबाही मचा दी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गिदर में मूसलाधार बारिश, नदी नाले बिफर गए। गाकोच के नवाही इलाके दमास में सैलाबी सूरत हाल, घरों और दुकानों में पानी दाखिल, फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कोए सुलेमान के बरसाती नालों में भी तुगयानी, नाला सखी सरवर और नाला विडवर में पानी का इखराज जारी। अहले इलाका को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 2 रोज जारी रहेगा। बलूचिस्तान में खुश्क साली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। पानी के ज़खायर ख़त्म होने लगे हैं। शदीद गर्मी ने आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। कहीं बारिशों से दरिया बिफर रहे हैं, कहीं खुश्क साली ने पानी नायाब बना दिया। चमन समेत बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में तवील खुश्क साली का सिलसिला जारी। बारिशों में मुसलसल कमी के बाइस चमन के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का पानी ज़ख़ीरा करने के लिए तामीर किए गए डैम्स मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके हैं। डैम्स के खुश्क होने से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी खतरनाक हद तक नीचे जा चुकी। दर्जनों ट्यूबवेल्स खुश्क हो गए। गर्मी का आलम ये है कि दर्जा हरारत बॉइलिंग पॉइंट के करीब पहुंच गया। सिब्बी में तपिश 68 डिग्री तक महसूस की गई है। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत हम पर किसी का एहसान नहीं, तमाम हथकंडों के बावजूद हुकूमत बनाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नौ मुंतखब नुमाइंदों से खिताब। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान से 100 दिन का प्लान मांग लिया। कहा 100 दिन बाद मुझे रिपोर्ट दी जाए। वुज़रा तमाम अजला में खुली कचहरियां लगाएं। हुकूमत हमारा है, हमने किसी ने हमसे एहसान नहीं किया, हमने किसी की वजह से ये हुकूमत नहीं बनाया। इनफैक्ट हमने सारे हथकंडे के बावजूद अपना हुकूमत बनाया। हमारा पूरा कोशिश होगा कि इनकी उम्मीदें के मुताबिक परफॉर्म करें। ऐसा नहीं है कि आप जीत चुके हो तो अब बंद कमरे में रहेंगे। सीएम साहब अपने कैबिनेट को स्केड्यूल देगा, वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाके बैठेंगे। मैं चाह रहा हूं कि आपका गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का, सीएम साहब का 100 डेज का प्लान हो और 100 दिन बाद मुझे रिपोर्ट किया जाए कि आपने 100 डेज का परफॉर्मेंस क्या रहा। पंजाब असेंबली की इस्तेहकाक कमेटी के इजलास में पेश होते वक्त सैल्यूट ना करना डीपीओ को महंगा पड़ गया। बावर्दी अफसर ने ऐवान में दाखिल होते वक्त सैल्यूट ना किया, जिस पर एक रुकन ने शदीद एहतजाज किया और कहा बावर्दी अफसर ऐवान में दाखिल हो तो अरकान को सैल्यूट करना ऐवान के एहतराम और रिवायात का तकाजा है। तमाम जो हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं अपनी गलती का इतराफ़ करता हूँ, मुझे करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की मौजें, नवाजिशात की बरसात। मुराद का नया कानून 2 माह बाद मंजर आम पर आ गया। नए कानून के तहत अरकान असम्बली और उनके शरीके हयात के लिए ताहयात सरकारी पासपोर्ट की विफाक से सिफारिश की जाएगी। अरकान की तनख्वाहों, अलाउंसेस और दीगर माली मुराद का तयन अब असम्बली की फाइनेंस कमेटी करेगी। इसके अलावा अरकान को तमाम टोल टैक्सेस से इस्तिस्ना भी हासिल होगा। अरकान को VIP सिक्योरिटी भी मिलेगी। सूबाई महकमा दाखिला अरकान को A या B कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला करेगा, जबकि अरकान KP असम्बली मुख्तलिफ सरकारी क्लबों की रुकनीत भी हासिल कर सकेंगी। अरकान असम्बली को सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस और दीगर सरकारी रिहाइशगाहों में 3 रोज तक मुफ्त क़याम की सहूलत भी मिलेगी। नए कानून के तहत अरकान सूबाई असम्बली 8 गैर ममनुआ बोर असलहा लाइसेंस भी हासिल कर सकेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली को ब्लू पासपोर्ट जारी करने की मंजूरी से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान का कहना है कि पासपोर्ट जारी करना वफाकी हुकूमत का काम है। सूबाई असम्बली के अरकान क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक मुराद हासिल कर रहे हैं। उनकी मुराद में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। अरकान असम्बली ने कोई इजाफ़ी मुराद नहीं ली। सिंध में पानी, बिजली और गैस का बहरान। MQM वफाकी हुकूमत से करे अलहदगी का ऐलान। अरकान कौमी असम्बली वजारतें छोड़ दें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा। कहा डॉक्टर फारूक सत्तार की मुत्तहिदा में कोई अहमियत नहीं, उनके बयानात पॉलिटिकल स्टंट के सिवा कुछ नहीं है।
MQM देखें जी, आपको पता है कुछ दिनों से दोबारा शौक चढ़ गया है, वो शौक अपना पूरा करते रहे। मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि वफाकी वहाँ पे कैबिनेट में वो एहतजाज करेंगे। मैं उनको थोड़ा और मशवरा दूंगा कि सिंध में पानी का इशू है, बिजली का इशू है, गैस का इशू है। MQM इस बार थोड़ी हिम्मत दिखाए, एहतजाज ना करें, वजारतें छोड़ दे वफाकी हुकूमत से, वो हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करें जो कि उनको सूट करता है, कुछ करके दिखाएं। ये बयान भी MQM का कि जी हम वफाकी हुकूमत में, वफाकी काबीना में एहतजाज करेंगे, आई विल कंसीडर दिस कि एक पॉलिटिकल स्टंट है। सुप्रीम कोर्ट का खवातीन के विरासती हुकूक से मुतालिक एक और अहम फैसला। खवातीन को विरासत से महरूम करने वाली कबायली रिवायत गैर कानूनी करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मिट्टी खान की विरासती ज़मीन पर कब्जे के तनाज़े का फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि जिरगा कुरान और सुन्नत के खिलाफ किसी वारिस का हक खत्म नहीं कर सकता। बेटियों को विरासत से महरूम करना शरीयत और कानून दोनों की खिलाफ वर्जी है। तुर्की के दारुल हुकूमत अन्कारा में नेटो समिट का आगाज़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेटो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अन्कारा पहुँच गए। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने इस्तकबाल किया। सदारती महल पहुँचने पर शानदार वेलकम किया गया, तोपों की सलामी दी गई। सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नेटो ने शदीद मायूस किया, तुर्की मेज़बान ना होता तो वो नेटो समिट में शरीक ना होते। F-35 तैयारों की खरीदारी पर अहम फैसले करेंगे। तुर्की शायद मेरी वजह से इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल नहीं हुआ। आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान के आम पर फितनाल हिंदुस्तान का एक और बुज़दिलाना वार। ज़ियारत में दहशतगर्दों के हमले में 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। अमन दुश्मनों ने गुज़श्ता शब ज़ियारत के इलाके कच मांगी फेज 3 में बुज़दिलाना कार्रवाई की। शहदा में SHO मांगी मोहम्मद हसन और SHO कुआस सोहबत खान भी शामिल हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत कहते हैं, दहशतगर्दों के हर हमले का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हालात अच्छे नहीं, बंद कमरों में बैठकर मुकाबला नहीं किया जा सकता। अवाम की हिफाजत के लिए खुद निकलना होगा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बजरिया सड़क ज़ियारत पहुंच गए। अमनो अमान से मुतालिक आला सतह इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला किया गया। कहते हैं, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। मेरा बलूचिस्तानी कोई दुखी होगा, जहाँ मेरा कोई बलूचिस्तानी तकलीफ में होगा, तो वहाँ पर कम से कम मैं तो ज़रूर जाऊँगा और जाके वो दुख बांटने की कोशिश करूँगा, वो गम बांटने की कोशिश करूँगा और अपने लोगों को ये हौसला दूँगा कि इस जंग में जो है वो हुकूमत आपके साथ है। मैं इस जंग में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ता रहूँगा बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर वायलेंस को रैशनलाइज किए हुए। ज़रबून है या बाकी एरियाज़ हैं, इनमें मुकम्मल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की पुलिस जो है वो ऑपरेशन करेगी और हम सख्त ऑपरेशन करेंगे इन दहशतगर्दों के खिलाफ जिन्होंने हमारी मासूम जानों के साथ खेला है। सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। बलूचिस्तान में 15 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। वफाकी काबीना का सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी को हर कीमत पर शिकस्त देने का आज़म। वज़ीर आज़म और काबीना का सिंतास मुआहदे के हवाले से भारत के गैर कानूनी इक़दामात और बयानात पर इजहार तशवीश। ये आज़म दोहराया कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हुकूक़ पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की मौजें, नवाजिशात की बरसात। मुराद का नया कानून 2 माह बाद मंजर आम पर आ गया। नए कानून के तहत अरकान असम्बली और उनके शरीक हयात के लिए ताहयात सरकारी पासपोर्ट की विफाक से सिफारिश की जाएगी। अरकान की तनख्वाहों, अलाउंसेस और दीगर माली मुराद का तयन अब असम्बली की फाइनेंस कमेटी करेगी। इसके अलावा अरकान को तमाम टोल टैक्सेस से इस्तिस्ना भी हासिल होगा। अरकान को VIP सिक्योरिटी भी मिलेगी। सूबाई महकमा दाखिला अरकान को A या B कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला करेगा, जबकि अरकान KP असम्बली मुख्तलिफ सरकारी क्लबों की रुकनीत भी हासिल कर सकेंगे। अरकान असम्बली को सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस और दीगर सरकारी रिहाइशगाहों में 3 रोज तक मुफ्त क़याम की सहूलत भी मिलेगी। नए कानून के तहत अरकान सूबाई असम्बली 8 गैर ममनुआ बोर असलहा लाइसेंस भी हासिल कर सकेंगे।
خیبر پختونخوا کے ارکان اسمبلی کو بلو پاسپورٹ جاری کرنے کی منظوری سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ جاری کرنا وفاقی حکومت کا کام ہے۔ صوبائی اسمبلی کے اراکین قواعد و ضوابط کے مطابق مراد حاصل کر رہے ہیں، ان کی مراد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اراکین اسمبلی نے کوئی اضافی مراد نہیں لیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بل پیپلز پارٹی نے پیش کیا۔ میں اسمبلی میں ہوتا تو اس بل کی حمایت نہ کرتا۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات شوکت یوسف زئی کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی بل پر ناراض ہیں، ہو سکتا ہے بل واپس ہو جائے۔ بل جو ہے پیش ہوا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، کنڈی صاحب نے پیش کیا۔ اگر میں اسمبلی میں ہوتا، کیونکہ میں پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر رہا ہوں اور ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا، تو میں کبھی بھی اس کی حمایت نہ کرتا۔ لیکن ظاہر ہے اب یہ بل پیش ہو گیا ہے، لیکن میرے خیال سے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ اس پہ ناراض ہیں اور شاید وہ اس کو ریورس کرنے کے لیے چیف منسٹر نے اپروچ کیا اسپیکر اسمبلی سے اور وزیر قانون سے بھی کہا کہ بیٹھ کے ان چیزوں کو ریوائز کر اس کے ریویو کریں، اور وہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں جو چیز غلط ہوگی وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کبھی حمایت نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں صحافیوں پر قید، جرمانہ اور پابندی کا قانون منظور۔ اسپیکر کسی بھی صحافی کو ایوان کی کارروائی کی کوریج سے روک سکے گا۔ خلاف ورزی پر صحافی کو 6 ماہ تک قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ کسی بھی قائمہ کمیٹی کی رپورٹ ٹیبل ہونے سے پہلے نشر یا شائع کرنے پر صحافی کو 3 ماہ تک قید اور 3 لاکھ روپے تک جرمانہ، جبکہ تحریک التوا ٹیبل ہونے سے قبل نشر یا شائع کرنے پر بھی 1 ماہ تک قید اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ 30 اپریل کو اضافی ایجنڈے کے ذریعے قانون منظور کرایا گیا اور اسے کئی ماہ تک چھپایا گیا۔ سپریم کورٹ کا خواتین کے وراثتی حقوق سے متعلق ایک اور اہم فیصلہ، خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والی قبائلی روایت غیر قانونی قرار دیتی۔ سپریم کورٹ نے مٹھی خان کی وراثتی زمین پر قبضے کے تنازع کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ جرگہ قرآن و سنت کے خلاف کسی وارث کا حق ختم نہیں کر سکتا۔ بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا شریعت اور قانون دونوں کی خلاف ورزی ہے۔ گلگت بلتستان کی حکومت ہم پر کسی کا احسان نہیں، تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود حکومت بنائی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا نو منتخب نمائندوں سے خطاب، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے 100 دن کا پلان مانگ لیا، کہا 100 دن بعد مجھے رپورٹ دی جائے، وزراء تمام اضلاع میں کھلی کچہریاں لگائیں۔ حکومت ہمارا ہے، ہم سے احسان نہیں کیا، ہم نے کسی کی وجہ سے یہ حکومت نہیں بنایا، انفیکٹ ہم نے سارے ہتھ کنڈے کے باوجود اپنا حکومت بنایا۔ ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ان کی امیدیں کے مطابق پرفارم کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جیت چکے ہو تو اب بند کمرے میں رہیں گے۔ سی ایم صاحب اپنے کیبنٹ کو اسکیڈول دے گا، وہ ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے بیٹھیں گے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا گلگت بلتستان کی حکومت کا، سی ایم صاحب کا 100 ڈیز کا پلان ہو اور 100 دن بعد مجھے رپورٹ کیا جائے کہ آپ نے 100 ڈیز کا پرفارمنس کیا رہا۔ سندھ میں پانی، بجلی اور گیس کا بحران، ایم کیو ایم وفاقی حکومت سے کرے علیحدگی کا اعلان، ارکان قومی اسمبلی وزارتیں چھوڑ دیں، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا مطالبہ، کہا ڈاکٹر فاروق ستار کی متحدہ میں کوئی اہمیت نہیں، ان کے بیانات پولیٹیکل اسٹنٹ کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ ایم کیو ایم دیکھیں جی، آپ کو پتا ہے کچھ دنوں سے دوبارہ شوق چڑھ گیا ہے، وہ شوق اپنا پورا کرتے رہے۔ میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ وفاقی وہاں پہ کیبنٹ میں وہ احتجاج کریں گے، میں ان کو تھوڑا اور مشورہ دوں گا کہ سندھ میں پانی کا ایشو ہے، بجلی کا ایشو ہے، گیس کا ایشو ہے۔ ایم کیو ایم اس بار تھوڑی ہمت دکھائے، احتجاج نہ کریں، وزارتیں چھوڑ دیں وفاقی حکومت سے، وہ حکومت سے علیحدگی کا اعلان کریں جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے، کچھ کر کے دکھائیں۔ یہ بیان بھی ایم کیو ایم کا کہ جی ہم وفاقی حکومت میں وفاقی کابینہ میں احتجاج کریں گے، آئی ول کنسیڈر دس کہ یہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ کا سفر آخرت جاری ہے۔ ایران کے شہر قم میں بھی آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ مسجد جمکران سے تعزیتی جلوس برآمد ہوا، لاکھوں لوگوں نے شہید رہنما کا آخری دیدار کیا۔ بدھ کے روز عراق کے شہر نجف اور کربلا میں تعزیتی جلوس منعقد ہوں گے۔ جمعرات کو مشہد میں امام رضا کے روزے کے احاطے میں شہید رہنما کی تدفین ہوگی۔